दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आर्यन की सुबह हमेशा उसी रूटीन से शुरू होती थी। अलार्म की घंटी बजते ही वह उठता और सबसे पहले अपने कमरे में खड़े होकर खुद से पूछता, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है, जिससे बाकी सब आसान या अनावश्यक हो जाएगा। यही सवाल उसके दिमाग में लगातार घूमता रहा और उसकी दिनचर्या की नींव बन जाता। बाकी लोग जब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते, आर्यन ने अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत सिर्फ अपने वन थिंग से की। वह जानता था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए नैरो फोकस जरूरी है। ऑफिस, दोस्तों के रिश्ते, फिटनेस और अपने स्टार्टअप, सब कुछ उसे इस फोकस की परीक्षा में खड़ा कर देते। आर्यन ने महसूस किया कि सक्सेस एक सीढ़ी की तरह सीक्वेंशियल है। एक समय पर एक कदम उठाना जरूरी है। वह किसी भी काम को हाफ हार्टेडली नहीं करता। अगर वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो पूरी एनर्जी और ध्यान उसी में लगाता। आर्यन ने अपने कैलेंडर को पूरी तरह टाइम ब्लॉकिंग के लिए रीडिजाइन किया। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सिर्फ अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर काम, बिना किसी इंटरप्शन के। उसका फोन साइलेंट मोड में रहता, ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ, सोशल मीडिया सब बंद। समझ गया था कि विल पावर लिमिटेड है और इसे वेस्ट करने से बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसने अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा केवल उन कामों में लगाई जो उसके मुख्य लक्ष्य से जुड़े थे। हर सुबह वह अपनी डायरी खोलता और डेली प्रायोरिटाइजेशन करता। वह सबसे महत्वपूर्ण टास्क लिखता और सोचता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसे अपने डिसीजंस में क्लैरिटी थी, क्या जरूरी है और क्या फालतू। दोस्तों और सहकर्मियों की मीटिंग्स या इनवाइट्स को उसने धीरे धीरे नकारना सीख लिया। वह अक्सर कहता, लाइफ इज टू शॉर्ट टू चेज यूनिकॉर्न्स। मतलब समय और ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगाएं जो सच में महत्वपूर्ण है। आर्यन की सबसे मजेदार और उपयोगी आदत थी हैबिट स्टैकिंग। सुबह योग के बाद सीधे अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर बैठना, फिर दिन में प्रोडक्ट मीटिंग्स, शाम को रिव्यू और डायरी। सभी आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। छोटी छोटी आदतों का यह संगम उसे अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता। उसने महसूस किया कि छोटे कदम भी बहुत बड़ी सफलता की नींव रख सकते हैं। ऑफिस में उसके सहकर्मी अक्सर मल्टीटास्किंग में फंस जाते हैं, ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स सब एक साथ। लेकिन आर्यन ने हमेशा यही कहा, मल्टीटास्किंग इज अ लाई। वह एक समय पर केवल एक काम करता और उसका क्वालिटी हमेशा सबसे बेहतर रहता। उसके काम की एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई कि मैनेजर ने उसे प्रमोशन के लिए कंसिडर किया। आर्यन की टीम ने भी धीरे धीरे उसके तरीके अपनाए। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर शाम वह लिखता कि आज उसने कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा किया, कौन सा टास्क 80% रिजल्ट्स दे रहा था और कौन सा टास्क अनावश्यक था। यह उसकी सफलता का सीक्रेट था। वह अक्सर सोचता, द थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट ऑलवेज स्क्रीन द लाउडेस्ट, और यही उसे अपने फोकस को सही दिशा में रखने में मदद करता। एक दिन आर्यन ने अपने स्टार्टअप के लिए सबसे अहम प्रोडक्ट पर पूरी तरह फोकस किया। उसने छोटे छोटे इररिलेवेंट टास्क्स को इग्नोर किया और सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर 3 महीने लगातार काम किया। सुबह टाइम ब्लॉकिंग, दिन में प्रोडक्ट मीटिंग्स, शाम को रिफ्लेक्शन। हर दिन स्ट्रक्चर्ड था। उसने महसूस किया कि अगर आप अपने वन थिंग को पहले करते हैं तो बाकी सब ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। आर्यन ने अपने दोस्तों और नए साथियों को भी सिखाया कि अगर आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी टास्क सही से नहीं होगा। If you chase 2 rabbits, you will not catch either one. टीम ने धीरे धीरे यह प्रिंसिपल अपनाया और उनके एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिली। उन्होंने प्रायोरिटी सेटिंग, डेली रिफ्लेक्शन और अनइंटरप्टेड फोकस की पावर को समझा। आर्यन का जीवन अब पूरी तरह से फोकस और प्रायोरिटाइजेशन पर आधारित था। वह हर दिन अपने मेन टास्क को पूरा करता और बाकी काम नेचुरल तरीके से मैनेज हो जाते। उसने महसूस किया कि चाहे आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हों, करियर ग्रो कर रहे हो या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सक्सेस हमेशा एक चीज पर फोकस करने से आती है। वह जानता था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि आप अपना फोकस कितना नैरो रख सकते हैं।
उसने डिस्ट्रैक्शंस को नकारना सीख लिया, अननेसेसरी टास्क्स को एलिमिनेट किया और केवल वही काम किया जो उसके मेन गोल से जुड़ा था। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप सक्सेस की ओर बढ़ने लगा। आर्यन ने टीम के साथ मिलकर अपने छोटे सक्सेस स्टोरीज को सेलिब्रेट किया, जिससे मोटिवेशन बना रहा। उन्होंने देखा कि जब एक व्यक्ति फोकस रहता है तो चेन रिएक्शन जैसे रिजल्ट सामने आते हैं, डोमिनो इफेक्ट। यही रीजन था कि छोटे टास्क भी बड़े परिणाम दे सकते थे। हर दिन का रूटीन स्ट्रक्चर्ड था, एक डेडिकेटेड मॉर्निंग सेशन, प्रोडक्टिव आफ्टरनून्स और रिफ्लेक्टिव इवनिंग्स। उसने अपने काम को इस तरह ऑर्गेनाइज किया कि डिस्ट्रैक्शंस की जगह ही ना बने। समय के साथ उसने अपने पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस पाया। आर्यन का विश्वास था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हर किसी के रीच में है, बस जरूरत है सही फोकस, डिसिप्लिन्ड टाइम ब्लॉकिंग और प्रायोरिटी मैनेजमेंट की। उसने हर दिन यही मंत्रा दोहराया, डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इस सिंपल प्रिंसिपल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब आर्यन की कहानी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए इंस्पिरेशन बन गई जो मीनिंगफुल और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। वह जानता था कि सफलता की कुंजी छोटे, लगातार और फोकस स्टेप्स में छिपी है। उसके जीवन की यह रूटीन, हैबिट्स और प्रिंसिपल्स हमें यही सिखाती हैं कि अगर हम अपने वन थिंग पर फोकस करें तो बाकी सब अपने आप मैनेजेबल हो जाएगा। आर्यन के लिए जिंदगी अब पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड हो चुकी थी। पहले भाग में उसने सीख लिया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स केवल नैरो फोकस और डिसिप्लिन टाइम ब्लॉकिंग से ही मिलते हैं। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि थ्योरी आसान है, लेकिन रियल लाइफ चैलेंजेस का सामना करना सबसे बड़ा टेस्ट होता है। जैसे ही उसने अपने स्टार्टअप में पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक्सटर्नल प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगी। एक सुबह आर्यन ने देखा कि टीम के कुछ सदस्य डेडलाइंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मीटिंग्स और टास्क्स जटिल हो रही थी। यह देखकर उसे महसूस हुआ कि सिर्फ इंडिविजुअल फोकस ही नहीं, बल्कि पूरी टीम का अलाइनमेंट भी जरूरी है। उसने तुरंत टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल्स को लागू किया, एक स्ट्रक्चर्ड डेली शेड्यूल टीम के लिए बनाना जिसमें हर व्यक्ति का मेन टास्क क्लियर और अनइंटरप्टेड हो। उसने सोचा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आर डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय हाउ नैरो यू कैन मेक योर फोकस। और यह रियलाइजेशन उसे पूरी टीम में इंप्लीमेंट करना था। आर्यन ने टीम के साथ पहला सत्र रखा। उसने उन्हें समझाया कि अगर हम अपनी एनर्जी और विल पावर को हर डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट में एक्सीलेंस नहीं आएगी। विल पावर इज लिमिटेड, उसने कहा, इसलिए इसे रिजर्व करना बहुत जरूरी है उन टास्क्स के लिए जो हमारे मेन गोल से डायरेक्टली जुड़े हों। टीम को यह बात इनिशियली थोड़ी कठिन लगी। कई लोग मल्टीटास्किंग में फंसे हुए थे। ईमेल्स, क्लाइंट कॉल्स, रिपोर्ट्स सब एक साथ हैंडल कर रहे थे। आर्यन ने उन्हें धीरे धीरे यह समझाया कि टू डू टू थिंग्स एट वंस इज टू डू नाइदर। आर्यन ने रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग की ताकत फिर से महसूस की। उसने टीम से भी डेली रिफ्लेक्शन अडॉप्ट करने को कहा। हर इवनिंग टीम मेंबर्स अपने डायरी में लिखते कि उन्होंने कौन सा वन थिंग पूरा किया, कौन सा टास्क 80-20 रूल के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल था और किस काम को अवॉइड करना चाहिए। यह प्रैक्टिस उनके प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी को अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ाने लगी। कुछ हफ्तों में ही असर दिखने लगा। टीम अब अपनी प्राथमिकता तय करने लगी, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने लगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पहले पूरा करने लगी। आर्यन ने देखा कि चेन रिएक्शन जैसा डोमिनो इफेक्ट बन रहा था। जब एक टीम मेंबर अपना मेन टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट करता तो बाकी के टास्क्स अपने आप स्मूथ और आसान हो जाते। यही वह पावर थी जो उसने पहले पार्ट में अपने पर्सनल लाइफ में महसूस किया था। लेकिन चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। कभी कभी क्लाइंट अर्जेंट रिक्वेस्ट्स भेज देते, मीटिंग्स ओवरलैप हो जाती और पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस भी टीम को डिस्टर्ब करती। आर्यन ने उन्हें सिखाया कि से नो टू डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ एक पर्सनल प्रिंसिपल नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी इक्वली अप्लाई होता है। उन्होंने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, इररिलेवेंट कॉल्स अवॉइड करना और हर टास्क के लिए डेडिकेटेड अनइंटरप्टेड टाइम देना। आर्यन ने हैबिट स्टैकिंग की शक्ति भी टीम में इंप्लीमेंट की। जैसे जैसे मॉर्निंग योगा और मेडिटेशन से फोकस और क्लैरिटी बढ़ी, वैसे ही प्रोडक्ट ब्रेनस्टॉर्म
और डिजाइन सेशन को शेड्यूल में जोड़ दिया। लंच ब्रेक के बाद फॉलोअप कॉल्स और शाम को रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। छोटे स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स ने टीम के प्रोडक्टिविटी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट किया। आर्यन का खुद का फोकस भी लगातार टेस्ट हो रहा था। कभी कभी पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स उसे डिरेल करने की कोशिश करते, लेकिन उसने सीखा था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसने अपने दिन के नॉन एसेंशियल टास्क्स को एलिमिनेट करना शुरू किया। पुराने इररेलेवेंट प्रोजेक्ट्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, अननेसेसरी कॉल्स, सबको फिल्टर करके केवल मेन गोल पर ध्यान लगाया। एक दिन आर्यन ने देखा कि उनकी स्टार्टअप ग्रोथ प्लेटो पर है। यह देखकर उसने खुद से वही सवाल किया जो उसने हमेशा किया, What's the one thing I can do such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary? इसके जवाब में उसने डिसाइड किया कि मार्केटिंग और प्रोडक्ट विजिबिलिटी के लिए फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनाना ही उसका नेक्स्ट वन थिंग होगा। उसने अपनी टीम को भी अलाइन किया, मार्केटिंग टास्क्स को क्लियर प्रायोरिटीज में डिवाइड किया और समय बाउंड एक्शन प्लान्स दिए। इस फेज में टाइम ब्लॉकिंग ने सबसे ज्यादा मदद की। सुबह 5 साढ़े 5 स्ट्रैटेजी और हाई इंपैक्ट टास्क्स, 9 दिन से 1 क्लाइंट कॉल्स और एग्जीक्यूशन, 2 से 4 टीम अलाइनमेंट और रिव्यूज, शाम 5 से 6 रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग और प्रोग्रेस एनालिसिस। हर टास्क को क्लियर बाउंड्रीज और डेडिकेटेड फोकस के साथ किया। धीरे धीरे मार्केटिंग कैंपेन्स सक्सेसफुल होने लगे और प्रोडक्ट विजिबिलिटी बढ़ी। आर्यन ने अपने लर्निंग पॉइंट्स भी टीम के साथ शेयर किए। उसने कहा कि सक्सेस सीक्वेंशियल होती है, हर स्टेप पर पेशेंस जरूरी है। सक्सेस इज बिल्ट सीक्वेंशियली, इट्स वन थिंग एट अ टाइम। उसने उन्हें बताया कि छोटे विक्ट्रीज सेलिब्रेट करना मोटिवेशन बनाए रखता है। टीम ने इनिशियल फेलियर्स को पर्सनल प्रेशर में कन्वर्ट नहीं होने दिया, बल्कि उन फेलियर से लर्निंग और ग्रोथ के रास्ते खोजे। कुछ महीने बाद स्टार्टअप ने मेजर माइलस्टोन अचीव किया। पहली बड़े स्केल की क्लाइंट डिलीवरी सफल रही। टीम में अलाइनमेंट, फोकस और डिसिप्लिन हैबिट्स की वजह से सारे टास्क्स स्मूथ और टाइमली हुए। आर्यन ने महसूस किया कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स केवल पर्सनल फोकस से नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर्ड फोकस और प्रायोरिटाइजेशन से आते हैं। आर्यन ने एक्सटर्नल मेंटोर्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स भी अडॉप्ट किए। ये स्टेप उसके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्रूशल साबित हुआ। मेंटोर्स के साथ रेगुलर डिस्कशन ने उसे नए पर्सपेक्टिव्स दिए और गलतियों से बचाया। वह जान गया था कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक गाइडिंग फ्रेमवर्क होते हैं जो आपको अपने वन थिंग पर लगातार बनाए रखते हैं। आर्यन का जीवन अब एक बैलेंस्ड, प्रोडक्टिव और पर्पस ड्रिवन लाइफस्टाइल बन गया था। वह हर दिन अपनी प्रायोरिटी टास्क्स कंप्लीट करता, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करता और अपने एनर्जी को कंजर्व करता। उसने समझ लिया कि डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। इस प्रोसेस में उसकी पर्सनल लाइफ भी स्ट्रक्चर्ड हुई। सुबह का योगा और मेडिटेशन, दिन का फोकस्ड वर्क, शाम का फैमिली टाइम और रिफ्लेक्शन, सब हार्मोनाइज्ड। उसने रियलाइज किया कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स केवल वर्क लाइफ बैलेंस से आते हैं जब आप अपनी एनर्जी, फोकस और विल पावर को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। आर्यन ने स्टार्टअप की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए विजुअल रिमाइंडर्स और डैशबोर्ड्स अडॉप्ट किए। उसने देखा कि रियल टाइम ट्रैकिंग और मैट्रिक्स क्लैरिटी और फोकस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टीम के सारे मेंबर्स भी अब विजुअली अलाइंड थे। हर कोई जानता था कि कौन सा टास्क क्रिटिकल है और कौन सा सेकेंडरी है। एक और सीख थी, एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। आर्यन ने आइडेंटिफाई किया कि मीटिंग्स की ओवर शेड्यूलिंग, इररेलेवेंट ईमेल्स और अनप्लान्ड डिस्कशंस सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस थे। उसने स्ट्रक्चर्ड एजेंडा, प्री डिफाइंड गोल्स और टाइम लिमिटेड इंटरैक्शंस इंप्लीमेंट किए। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और स्ट्रेस कम हुआ। आर्यन की सफलता का अल्टीमेट प्रूफ था उसके पर्सनल और प्रोफेशनल माइलस्टोन्स। पहला मेजर प्रोडक्ट लॉन्च, सैटिस्फाइड क्लाइंट्स, मोटिवेटेड टीम और पर्सनल सैटिस्फैक्शन, सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स थे। उसने रियलाइज किया कि फोकस, प्रायोरिटाइजेशन, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स, टाइम ब्लॉकिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ये सारे प्रिंसिपल्स उसे पीक परफॉर्मेंस तक ले गए। इस अनुभव से आर्यन ने कंक्लूड किया कि लाइफ और करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए
कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक चीज, वन थिंग, पर कंसिस्टेंट फोकस, डिसिप्लिन्ड अप्रोच और डेली रिफ्लेक्शन की जरूरत है। उसने टीम और मेंटर्स को भी यही मंत्र दिया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आर डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय हाउ नैरो यू कैन मेक योर फोकस। आर्यन की जर्नी अब एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन चुकी थी। उसने न केवल अपनी लाइफ बदल दी, बल्कि अपनी टीम, स्टार्टअप और पर्सनल सर्कल को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स की दिशा में गाइड किया। उसने अपने डेली रूटीन्स, हैबिट्स, प्रायोरिटीज और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग की आदतों को इतना इंटरनलाइज किया कि वह नेचुरल बिहेवियर बन गई। जैसे जैसे साल बीते, स्टार्टअप एक्सपैंड हुआ, टीम ग्रो हुई और पर्सनल ग्रोथ भी पीक पर पहुंची। आर्यन ने सीखा कि अगर आप अपने वन थिंग पर अनवेवरिंग फोकस रखें, अननेसेसरी टास्क्स इलिमिनेट करें और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स अपनाएं, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ अचीवेबल नहीं बल्कि इनएविटेबल हो जाते हैं। आर्यन अब अपने लाइफ मोटो को हमेशा याद रखता, डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यही मंत्र उसे हर दिन मोटिवेट करता। उसका एग्जाम्पल यह दिखाता है कि फोकस, प्रायोरिटाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्ड एक्शन केवल वर्क में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी अल्टीमेट सक्सेस और फुलफिलमेंट लाते हैं। आर्यन की कहानी यह साबित करती है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ और रिजल्ट्स केवल नैरो फोकस, डिसिप्लिन्ड टाइम मैनेजमेंट और एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन से मिलते हैं। और यही वो लेसन है जो हर किसी को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो या सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सीलेंस चाहते हो। अगर हम अपने वन थिंग पर फोकस करें, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स अपनाएं, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ अचीवेबल नहीं बल्कि इनएविटेबल हो जाते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी में भी वही बदलाव आएगा जो आप अपनी फोकस और डेडिकेशन के साथ क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचानिए और उस पर पूरी तरह फोकस करना शुरू कीजिए। छोटे कदम, कंसिस्टेंट एक्शन और सही प्रायोरिटीज आपके जीवन को बदल सकते हैं। जैसे आर्यन ने दिखाया, सक्सेस सीक्वेंशियली बिल्ड होती है, एक समय पर एक काम, और वही काम जो सच में मीनिंगफुल हो। अगर आपको यह कहानी और इसके लेसन्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी वन थिंग क्या है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इंस्पायर्ड हों। हमारी जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर नई कहानी और लर्निंग सीधे आपके पास पहुंचे। याद रखिए, डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज से अपने फोकस और एक्शन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाना शुरू कीजिए।